देखिए होता क्या है कि हम बाहरी दुनिया में बाहरी लोगों से रिश्ते बहुत अच्छे बना लेते हैं। दूर के जो हमारे रिश्तेदार हैं उनके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे मधुर रहते हैं, लेकिन कई बार हमारे घर में जो हमारे रिश्ते हैं ना, क्लोज रिश्ते, करीबी रिश्ते जो कहा जाता है, उनके साथ वो मधुरता नहीं रह पाती है, वो मिठास नहीं रह पाती जो दूर के रिश्तेदारों के साथ होती है, दूर के सखी सहेलियों के साथ होती है। अब कई लोग ये कहते हैं भाई चार बर्तन आपस में रहेंगे तो आवाज करेंगे ही, करे आवाज, लेकिन इतनी भी आवाज ना करें कि बर्तन ही टूट जाएं। कहने का मतलब ये है कि रिश्तों में जो हमारे करीबी रिश्ते हैं उसमें मधुरता बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो देखिए एफर्ट्स डालना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले कभी भी टॉन्ट में बातें ना करें। कई बार क्या होता है, हम अगले से इतना खुले रहते हैं कि हम बातों बातों में ना कुछ उसको बोलना होता है, टॉन्टिंग वे में बोलते हैं, ताना मार के बोलते हैं, क्रिटिसाइज करके बोलते हैं। ये गलती भूल के भी ना करें। और आपको भी अगर कोई ताना मार के कुछ बात कर रहा है तो उससे आप कह दें कि देखो इस तरीके से बात मत करो, आपको जो कहना है वो आप मुझे बोलो, मैं समझ सकती हूँ, आप मुझे ताना मार के बात मत करो, ये मुझे पसंद नहीं। पता है ये चीजें ना हर्ट होती हैं जाने अनजाने। तो पहले तो यार टॉन्टिंग वगैरह अपने रिलेशनशिप में से बिल्कुल निकाल देना है। सेकंड, हमें ये बात जाननी होगी, समझनी होगी कि कोई अंतर्यामी नहीं है। अगर हम किसी के बारे में कुछ सोच रहे हैं, अगर हम सोच रहे हैं उसने ये क्यों किया, हम उससे एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहे हैं, ओवर थिंकिंग किए जा रहे हैं, तो ये हमारी गलती है। किसी से एक्सप्लेनेशन मांग ले, बैठ के हेल्दी वे में बातचीत कर लेने में कोई खराबी नहीं है। अगर कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कोई धागे उलझे हुए होंगे, गांठ पड़ने की बजाय वो सुलझ जाएंगे। तो इसलिए बैठ करके आपसी रिश्तों में बात कर लेना बहुत जरूरी है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना कि हमें खुद को तो रिस्पेक्ट चाहिए होता है कि हमसे लोग ठीक से बात करें, हमारी बात समझें, मेरी रिस्पेक्ट करें, लेकिन हम अगले को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। तो ये बात फैमिली में होनी ही चाहिए कि आप जो दूसरों से उम्मीद कर रहे हो वो आप खुद भी करो, या इसका वाइस वर्सा, आप खुद करो तभी दूसरे से उम्मीद करो। अगर आप किसी से अच्छे से बात नहीं करो, रिस्पेक्टफुली बात नहीं कर रहे हो, तो फिर वो आपसे कैसे बात करेगा रिस्पेक्टफुली। और ये तो कभी भी सोचना नहीं चाहिए कि हम बड़े हैं वो छोटा है तो वो रिस्पेक्टफुली बात करे, हम डिसरिस्पेक्टफुली नहीं। ये पॉसिबल नहीं है बॉस। इक्वलिटी हर रिश्ते में होनी चाहिए। अगर आप एक फैमिली में हैं तो सबको इक्वल नजरों से देखना चाहिए। आपसे बड़ा कोई आपसे बेतरीके बात कर रहा है, बताओ आपका मन करेगा कि आप उससे बहुत अच्छे से बात करो? मन कट्टा हो जाएगा। तो इन चीजों को रिश्तों में नहीं आने देना चाहिए। साथ ही हमें अपनी बाउंड्रीज का भी हमेशा ख्याल रखना चाहिए। क्या होता है कि हर एक रिश्ता, चाहे वो पति पत्नी का भी रिश्ता क्यों ना हो, पति पत्नी तो आपस में नंगे होते हैं, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता एक दूसरे की किसी भी बिहेवियर का, बट फिर भी वहां पर भी बाउंड्रीज रखना चाहिए। आपके शब्द, आपका एक्शन, ये सारी चीजें एक हद में, एक लिमिट में होके होनी चाहिए। जब सब कुछ कर दिया, सब कड़वा कड़वा बोल दिया, खराब कर दिया, हाथ उठा दिया, तो उसके बाद फिर बचा ही क्या? इसलिए हर रिश्तों में एक बाउंड्री लेके चलना बहुत जरूरी है। फिर कुछ लोग ना एक पर्दा लगा के चलते हैं रिश्तों में कि हम दिल के बहुत अच्छे हैं, बस जुबान थोड़ी कड़वी है। ये कौन सी बात है? तुम्हारा दिल हम चीर के थोड़ी देखने जाएंगे कैसे हो कैसे नहीं, जुबान तो सही रखो। ये क्या बात हुई कि दिल बहुत अच्छा है जुबान खराब है, तो तुम्हारा कूड़ा करकट सुनने के लिए हम ही हैं? अगर रिश्तों को मीठा बना के चलना है तो भैया दिल तुम्हारा चाहे जैसा भी हो, जुबान से कम ठीक रहो। मीठा नहीं बोल सकते हो तो कड़वा भी मत बोलो, ठीक है? और अब आखिरी बात एक ये समझ लो कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे रिश्तों में ना बहुत समझदारी है, हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, बट ऐसा करते करते भी ना रिश्ते आखिर में गड्ढे में चले जाते हैं। पता है कब? जब रिश्तों की असली टेस्टिंग होती है, जब डिसीजंस आपस में लोग लेते हैं और उनके डिसीजंस मैच नहीं करते हैं, तो दूसरों के डिसीजन की रिस्पेक्ट की जाती है। ये जरूरी होता है। जरूरी नहीं है आपके हर विचार आचार सब कुछ मिले, लेकिन आप अगले के विचार आचार की भी कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हो ना, यहीं पर आकर रिश्तों की असली टेस्टिंग होती है। तो इस एग्जाम में, इस टेस्ट में हमें पास होना है। पर्सनल रिश्ते हैं उनको बिल्कुल सहेज के रखना है। लॉन्ग टर्म में ना यही काम आएंगे। बाहर की दुनिया जब हमें गालियां देगी, हमें छोड़ देगी, हमारे किसी काम नहीं आएगी ना, ये सारे काम आएंगे। तो इन रिश्तों को बिल्कुल प्यार से अपने पास, दिल के करीब रखे रहने के लिए इन बातों को जरूर फॉलो करें। अगर चेहरा पहली बार देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो की कोई बात थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी बातों के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा। बाय बाय।